नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम दे दिया, हिंदी का बोर्ड एग्जाम आपका हो चुका है। अब बारी है हमारी गणित के पेपर की। बच्चों, आप लोगों ने मयंक सर से बहुत अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया होगा। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई जब आप 23 फरवरी को अपनी गणित के पेपर को देने के लिए जा रहे होंगे तो कौन से क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। और हाँ, एक बात और बताते हैं, एक कंप्लीट प्लान के साथ, एक कंप्लीट टाइम टेबल के साथ इस चैनल पर आपकी गणित की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपने साल भर गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो गिनती की 5 क्लासेस होंगी। इन 5 क्लास से बाहर आपको शायद ही कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आ रहे होंगे। अब ये सवाल जो होंगे वो 5 नंबर वाले भी कराए जाएंगे, 8 नंबर वाले भी कराए जाएंगे और बहुविकल्पी वाले भी कराए जाएंगे। बाकी मयंक सर आपको भी बताएंगे कि कौन सी चीजें वो आपको पढ़ाने वाले हैं, कैसे आपकी तैयारी कराने वाले हैं और किस तरीके से आप सभी लोग बोर्ड के एग्जाम में फोड़ करके आओगे। राइट, तो एक टाइम टेबल के साथ बच्चों को सर थोड़ी देर में समझाते हैं और इनकी क्लासेस कल मॉर्निंग में लगवाते हैं। एक बड़ा डाउट है आप लोगों के मन में कि सर आज की क्लास क्यों नहीं हुई, आज आप लोगों ने गणित की क्लास क्यों नहीं की। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूं, आज आप लोग इंग्लिश का पेपर दे के आए होंगे, आप काफी परेशान रहे होंगे, आपको गैप भी नहीं मिला था बीच में। तो ऐसे में हम लोगों ने आज कोई क्लास नहीं की, लेकिन बचे हुए जो हमारे 2 दिन होंगे, 2 दिनों में हम लोग बहुत आराम से अपनी गणित की पूरी तैयारी करेंगे। और इस बार गैप कम है, सिर्फ 2 दिनों का, और 2 दिनों में पूरी तैयारी होगी सर। तो सर बताएंगे बच्चों को कि कैसे पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो सर हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या जरूरी होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। हाँ तो सर, उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ सर। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चों को टाइम टेबल बता दीजिए, बिल्कुल, ताकि ये थोड़ा रिलैक्स रहेंगे कि हाँ भाई सर लोग इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करने वाले हैं। तो सर एक बार टाइम टेबल तो हम लोग सर 21 फरवरी को 2 क्लासेस करने वाले हैं और 22 फरवरी को 2 क्लास करने वाले हैं। अब 21 फरवरी को जो हमारी पहली क्लास होने वाली है वो सर कंप्लीट हम रिवीजन करने वाले हैं हमारी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे पूरी ही बुक के। वो 5 नंबर वाले भी होंगे, 8 नंबर वाले होंगे, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो क्लास हमारी होने वाली है सर, ये सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। तो ये हमारी कंप्लीट डिवीजन वाली क्लास होने वाली। उसके बाद जैसे हमारी ये क्लास खत्म होगी तो हम 21 फरवरी को इवनिंग में एक क्लास कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अंक वाले प्रश्न कर रहे होंगे। और इसकी जो टाइमिंग होगी सर, वो होगी हमारी शाम की 6 बजे। हाँ। ये हमारी क्लास 6 बजे से स्टार्ट होगी। और बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी बेटा, छोटी क्लास नहीं होगी। हाँ। बड़ी क्लास होगी, इसलिए बेटा कमर की पेटी बांध के बैठना। आप लोग क्लास 12th में आ चुके हो, 10th वाले बच्चे नहीं हो कि आपको छोटी क्लास करनी है। बड़ी क्लास होगी, एक बार पढ़ के जाओ, आप खुद बोलोगे इन 5 क्लास से बाहर सर कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल सर, कंटिन्यू करें सर प्लीज। उसके बाद हम लोग 22 फरवरी को भाई एक मॉर्निंग क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 अंक वाले प्रश्न कर रहे होंगे, और ये क्लास हमारी 10 बजे सुबह होगी, ठीक है सर। ये भी हम लोग समझ गए। एंड देन हम लोग 22 फरवरी को शाम को एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर कर रहे होंगे, और ये मॉडल पेपर खुद हमारे द्वारा बनाया गया है, और इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं भाई जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर आपका भैया इन्हीं सी क्लासेस से बनने वाला है, और इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है भाई, वो कब, हम लोग सुबह 6 बजे करने वाले। तो आप कह सकते हो 21 और 22, हाँ सॉरी सर, है ना, शाम को 6 बजे। तो 21 तारीख और 22 तारीख को हम लोग भैया 2 क्लासेस करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे और फिर शाम को 6 बजे। फिर हम लोग आखिरी यानी कि 23 फरवरी की सुबह, जिस दिन आपका एग्जाम है, उस दिन हम भैया अंतिम महासंग्राम कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रहे होंगे। और ये इस क्लास की जो टाइमिंग होगी भैया, वो सुबह 5 बजे होगी। 5 बजे यह क्लास स्टार्ट होगी, और ये मान लीजिए आप कि हम लोग 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये कंप्लीट रिवीजन होने वाला है हमारा, कंप्लीट तैयारी होने वाली है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब सर आपको बताएंगे कि कौन कौन से चीजों को करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल सवेरे यह क्लास आप सभी की होने वाली है सुबह 10 बजे। सारे बच्चों को नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि इस क्लास में आप आसानी से जुड़ सके। और सेकंड थिंग सर, कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कौन सी चीजों को कवर करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें कॉन्सेप्ट को भी पकड़ के चलना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम
बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस करने हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करने हैं अच्छे से। देन अगर मैं बात करता हूँ तो भैया हमें एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, वो चाहे आपके प्रश्नावली के एग्जाम्पल हों और चाहे आपके विविध के एग्जाम्पल हो, हाँ। हर एक एग्जाम्पल अपने आप में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपको एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रश्नावली के हों चाहे वो विविध के हों। और प्रश्नावली से तो भैया हमारे पास क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। देन अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, इनका भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि सर ऐसे कौन जो कौन से क्वेश्चंस हैं। 2019 से 25 तक पूछे हाँ गए। सर, 2019 से 25 तक के यहाँ पर मैं मेंशन भी करना चाहूँगा कि भैया 2019 से 25 तक आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ तो भैया कुछ क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखने को मिलते हर हैं। साल आते हैं। हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ही नहीं, हमारी किताब में तो मेंशन ही नहीं है। तो भैया वो जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से आता है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आता है। तो इससे भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में और जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके परीक्षा के लिए। बिल्कुल। तो इन सभी बातों का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं सर आगे इसी के साथ। तो अभी सर इन लोगों को इतनी सारी चीजें बता दी गई हैं, हाँ टाइम सर, टेबल भी बता दिया बिल्कुल। गया है और ये सारी चीजें बता दी गई हैं। तो सर अभी और लगता है मुझे कि बिल्कुल बस सर। इतना ही सफिशिएंट है। हम्म, बस बच्चों को कल सवेरे 10 बजे 10 आना है बजे सभी बच्चों और को आना है। हाँ, और बहुत अच्छे से हमारे साथ में डेली जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से लाइव जुड़ना है। एक बात अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहता हूँ और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपनी तरफ से मोटिवेट करना चाहता हूँ। Yes. पहली चीज़, मेरा गला पूरी तरीके से ख़राब है बच्चों, क्योंकि अभी 10th के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो मेरी बराबर उस पर क्लास हो रही थी। अच्छा, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10th क्लास में मेरे से पढ़े होंगे। अब अगर हमारे से पढ़े हैं तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से विश्वास होगा कि जब आप इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होंगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम था और आपने इंग्लिश के बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया होगा, बहुत अच्छा आपने स्कोर किया होगा और बहुत अच्छे से आप नंबर लेकर के आए होंगे। जैसा कि आशुतोष सर ने आपको पूरे दिन बहुत अच्छी तरीके से एक सिंगल डे में Yes, यानी sir. एक सिंगल डे में उन्होंने पूरे दिन पढ़ाया है। वैसे ही आपको मयंक सर पूरे 2 दिन लगातार पढ़ाएंगे, बड़ी क्लासेस होंगी, विश्वास रखो कि इससे बाहर नहीं आने वाला है कुछ भी। और सर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे Yes, sir. वो सारे के सारे पीवाईक्यूज होंगे, PYQs होंगे। इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका मतलब है सर साल भर अगर कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा है इन क्वेश्चंस को भी अगर तैयार कर लेता है तो कोई बच्चा, हाँ, तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा होगा वो बिल्कुल। अगर इतने भी क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो हम बस आपसे ज्यादा नहीं कहते, किस्मत रही तुम्हारी तो पूरे 100 में 100 तुम्हारे बिल्कुल। इन पास से मिलेंगे, नहीं तो 90 के नीचे तो तुम्हें बिल्कुल मिलने वाला बात ही ही नहीं नहीं है। करनी सर 90 के नीचे। और मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स अगर हैं तो भाई अपने आप में बड़ी बात होती है। ठीक, तो बच्चों अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 5 क्लासेस को फॉलो करके जाना, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो सर राधे राधे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, Bye-bye. टेक केयर, थैंक यू सो मच।